हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ओके, सो एनपीटी बहुत सुना है इस बारे में, सबने सुना होगा। और बात कि जब अभी एनएसजी में इंडिया की एडमिशन की मेंबरशिप की बात आ रही थी तो एनपीटी एनपीटी बहुत न्यूज़ में आ रहा था, है ना। तो मैंने सोचा कि एनपीटी के बारे में सुना तो है बट बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है पब्लिक डोमेन में। सो डिमोलिश किया जाए इसके डाउट्स। ओके, सो इट्स प्रेजेंटेड बाय मी राहुल अग्रवाल। सो सबसे पहले नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है इसको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहा जाता है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, शॉर्ट में एनपीटी हम बोलते हैं। सो प्रोलिफरेशन का बेसिक मतलब क्या होता है। प्रोलिफरेशन मीन्स रैपिड इंक्रीज, ठीक है, रिप्रोडक्शन जिसे कहा जाता है, मल्टीप्लीकेशन। तो नॉन प्रोलिफरेशन बाय इटसेल्फ मतलब समझ में आता है कि इंक्रीज जो होगी एक तरह से, जो रैपिड इंक्रीज है उसको रोकना। और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन मतलब न्यूक्लियर डिवाइसेस, न्यूक्लियर मटेरियल का जो प्रोलिफरेशन है, न्यूक्लियर मटेरियल का जो प्रोलिफरेशन है उसको रोकना, उसकी जो इंक्रीज है, मल्टीप्लिकेशन है, उसको रोकना। सो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी। सो एक अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है, ठीक है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी। तो न्यूक्लियर वेपन्स या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जिनकी मदद से, जिनका यूज़ करके कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बना सकती है इन फ्यूचर, उन सारी चीज़ों का स्प्रेड रोकना, उन सारी चीज़ों का जो फैलाव है उसको रोकना, ये एक ट्रीटी है। टू प्रमोट कोऑपरेशन इन पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली किसी कंट्री के पास है तो वो उसका पीसफुल यूज़ करेगी, इस चीज़ को इंश्योर करना। मतलब ऐसा नहीं कि अगर न्यूक्लियर वेपन है तो जाके बस फोड़ दो परमाणु बम और कहीं भी कुछ भी आग लगा दो, ऐसा नहीं। अगर है दैट मीन्स उसका पीसफुल यूज़ करना। ओके, एंड अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज द मेन गोल। ओके, सो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, आर्मामेंट मतलब होता है आर्मी, आर्मी के इक्विपमेंट से लेस। ओके, मतलब कि बहुत सारे आर्मी के इक्विपमेंट्स हों, लेकिन डिसआर्मामेंट मतलब होता है कि उन सारी चीज़ों से, उन सारी चीज़ों से हटना, एक तरह से उन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग करना। सो बेसिकली जो मेन गोल है इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है, मतलब जिसके पास है भी न्यूक्लियर वेपन्स उनको भी एकदम जीरो बना देना, मतलब वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स हो ही ना। तो ये तीन पिलर्स हैं बेसिकली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के। ओके, ये तीन पिलर्स हैं जिसको लेके बेसिकली ये काम करता है। पहला क्या है, पहला है कि नॉन प्रोलिफरेशन, टू प्रिवेंट द स्प्रेड। दूसरा क्या है, डिसआर्मामेंट। और तीसरा क्या है, पीसफुल कोऑपरेशन। ओके, सो प्रमोट पीसफुल कोऑपरेशन। ओके, सो ये एक बेसिक है। अगर आपको कुछ ना भी आता हो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, अगर आपको 150 वर्ड्स लिखने हो, एक पेज भरना हो, मेंस में क्वेश्चन आ गया, तो इतना तो आइडिया रखिए कि होता क्या है और क्या बेसिकली इसके इंटेंशंस हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सो ये बेसिकली इसका जो एक गोल है, एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल होता है एक तरह से, द एनपीटी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अग्री नेवर टू अक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो तो ये अग्री करेंगे कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन्स अक्वायर नहीं करेंगे। एंड एनपीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इन एक्सचेंज अग्रीज टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और जिनके पास हैं वो ये अग्री करेंगे कि पीसफुल यूज़ करेंगे और उसको, उसका जो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे वो एक तरह से पीसफुल, मतलब शांति प्रिय कामों के लिए काम आएगा। समझ गए आप। एंड टू प्रमोट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एम्ड एट अल्टीमेट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल्स। ठीक है, और साथ ही साथ लॉन्गर टर्म में जो है उनको भी, न्यूक्लियर वेपन्स को भी पूरी तरह एलिमिनेट करना। ठीक है, सो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को ये अग्री करना होगा कि वो कभी एक्वायर नहीं करेंगे, और जो वेपन स्टेट्स हैं उनको ये अग्री करना होगा कि वो उसका पीसफुली यूज़ करेंगे और उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको शेयर करेंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। सो बेसिकली 5 मार्च 1970 से ये इफेक्टिव हुआ था। ये डेट एक याद रख लीजिएगा, 5 मार्च 1970 से ये एक तरह से इफेक्टिव हुआ था। साइन बेसिकली ये 2 साल पहले 1968 में हुआ था। लोकेशन अगर आप जानना चाहें तो न्यूयॉर्क। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क में 1968 1 जुलाई को ये ट्रीटी साइन हुई थी, और लेकिन 5 मार्च 1970 को ये इफेक्टिव हुई। ठीक है, तो ये
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रेटिफिकेशन जो रेटिफाई करती हैं कंट्रियाँ, तो इन सारी ट्रीटीज में ऐसा होता है कि हाँ भाई जब इतनी कंट्रियाँ मिनिमम रेटिफाई करेंगी तभी ये इफेक्टिव होगा, उससे पहले इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो 2 साल लग गए भाई, ऐसा तो है नहीं ट्रीटी बनते ही कल ही सब बैठे हुए थे भाई रेटिफाई करने के लिए। सो ये टाइम लगता है। ट्रीटी रिकॉग्नाइजेस 5 स्टेट्स एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। अब आती हैं थोड़े से डीप इश्यूज में। तो जो 5 कंट्रीज हैं बेसिकली, जो बिग 5 जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसको P5 भी कहा जाता है। सो यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। सो इन 5 कंट्रीज को एक तरह से ट्रीटी मानती है कि ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। इन 5 के अलावा और कोई भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं है, ऐसा ये ट्रीटी मानती है। ठीक है, सो रेस्ट ऑल आर नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ओके, और अगर किसी के पास हुआ तो फिर उसके खिलाफ सैंक्शंस, जैसा कि हर ट्रीटी में होता है। अब आगे, सो इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान, इन्होंने एनपीटी ज्वाइन नहीं की है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इंडिया इज नॉन सिग्नेटरी टू एनपीटी। और इसीलिए जब एनएसजी मेंबरशिप की अभी रीसेंट बात आ रही थी जिसमें चाइना ने अड़ंगा लगाया था, तो उसका चाइना का कहना यही था कि इंडिया पहले एनपीटी साइन करे तभी वो एनएसजी में मेंबरशिप की बात कर सकता है। जब तक वो एनपीटी साइन नहीं करेगा तब तक वो एनएसजी की मेंबरशिप की बात नहीं कर सकता, है ना। सो इसीलिए इंडिया की एनएसजी की मेंबरशिप का मामला अटका। सो इंडिया इज नॉट अ एनपीटी सिग्नेटरी एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया इजराइल और पाकिस्तान भी नहीं है। सो ये तीनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं लेकिन इन्होंने एनपीटी ज्वाइन नहीं की है। तो हम इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन की है आगे देखेंगे। और साथ में साउथ सूडान, दो सबसे लेटेस्ट जो नई कंट्री दुनिया में बनी है वो साउथ सूडान है 2011 में। दक्षिण सूडान, उसने भी कभी एनपीटी ज्वाइन नहीं करी। और नॉर्थ कोरिया, दुनिया का सबसे ज़्यादा रूल तोड़ने वाला देश, जहाँ पे तानाशाही इस कदर चलती है कि पूछो मत। सो नॉर्थ कोरिया ने हाँ बोला था 1985 में, लेकिन कभी भी ट्रीटी को नहीं माना। और फाइनली 2003 में जो झूठ का मुखौटा था उससे भी उसको हटा लिया और 2003 में नॉर्थ कोरिया ने भी विड्रॉ कर लिया। सो यूनाइटेड नेशन में जितने मेंबर्स हैं पर्टिकुलरली 196 95 जो भी हैं, उनमें से 190 191 यूएन स्टेट्स ने ज्वाइन की है एनपीटी। 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने आज की डेट में ज्वाइन नहीं की है, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कैन आस्क विच कंट्रीज आर नॉन सिग्नेटरीज और विच कंट्रीज बेसिकली, क्योंकि आर सिग्नेटरीज तो पूछेगा नहीं, है ना। हो सकता है चाइना वगैरह इंक्लूड करके पूछ भी दे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन सिग्नेटरीज हैं वो कंट्री क्या क्या है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो व्हाई इंडिया एनपीटी। भाई इंडिया तो इतना ज़बरदस्त शांति प्रिय देश है और सारी इस तरह की जो ट्रीटीज़ होती हैं जिनमें ये कहा जाए कि हाँ भाई हम न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बढ़ाएंगे, हम उनको ख़त्म करेंगे, तो इंडिया को तो साइन करना ही चाहिए ना, है ना। तो इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया, ये सुन के शॉक लगा ना, बट ऐसा नहीं है। इंडिया ने, अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई हैव टू गिव माई एडवाइस, देन इंडिया हैज़ डन ब्रिलियंटली बाय नॉन साइनिंग इट। सो हम देखते हैं। सो पहला रीज़न जो इंडिया का कहना है कि एनपीटी इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि बात क्या है। एनपीटी सिर्फ उन कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने 1968 या 1970 से पहले न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया हो। ठीक है, सो अगर किसी ने 1970 के बाद, जब ये ट्रीटी इफेक्टिव हुई है, उसके बाद किसी ने अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया है तो उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन है भी और अगर एनपीटी साइन करती है, दैट मीन्स उसको अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करना पड़ेगा। अब इंडिया ने कब किया था न्यूक्लियर टेस्टिंग? एक तो इंदिरा गांधी के ज़माने में 1974 में, और एक अटल बिहारी के ज़माने में 1998 में। याद कीजिए कारगिल वाला जो टाइम था 1998 का, पोखरण वाला। सो इंडिया ने 2 बार किया है, 1974 में और 1998 में। अब जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया एनपीटी साइन करेगा, इसका मतलब इंडिया को ये मानना पड़ेगा कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इंडिया के पास तो है न्यूक्लियर वेपन। फिर वो क्यों माने कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन एंड दिस इज द ओनली बिगेस्ट रीजन इंडिया ने आज तक एनपीटी साइन नहीं की। और इंडिया का कहना है कि इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। इंडिया का ये कहना है कि हम एनपीटी साइन करेंगे
लेकिन हमें एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना जाए। जो 5 कंट्रीज मैंने आपको बताया बिग 5 हैं, उनके साथ हमें जोड़ के वेपन स्टेट्स माना जाए। भाई हमारे पास वेपन्स हैं, हम छुपा नहीं रहे, हम दिखा रहे हैं। हम नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान या इजराइल की तरह कोई धोखेबाजी नहीं कर रहे, हम दिखा रहे हैं दुनिया को कि हाँ हमने 2 बार साइन किया, हमने ठोक के टेस्ट किया है 2 बार, हमारे पास हैं वेपन्स, कोई शर्म नहीं है हमें, और हम उसका कोई ऐसा गलत यूज भी नहीं करेंगे। बट आप हमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स तो मानो, जो कि एनपीटी नहीं मानता, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन इंडिया ने साइन नहीं किया है। ठीक है, सो अगर इंडिया साइन करता है तो इसको या तो नॉन न्यूक्लियर वेपन माना जाएगा, या फिर अगर चोरी छुपे इंडिया कुछ करे तो सैंक्शन फेस करने पड़ेंगे, है ना। सो इंडिया दोनों नहीं चाहेगा। क्यों चाहेगा भाई, इंडिया कोई ऐसा गलत काम तो कर नहीं रहा। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड, भाई हमारे अगल बगल में ऐसे महानुभाव देश हैं, चाइना, चाइना और पाकिस्तान। सो ऐसे देश जिस कंट्री के अगल बगल में पड़ोसी हों, तो वहाँ पे हम कोई सुसाइड तो नहीं करेंगे, है ना। भाई दोनों देशों ने हमारे साथ लड़ाई की हुई है पास्ट में, और दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है, तो भाई हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि हम अपने सिक्योरिटी की सारी जो हमारी सिक्योरिटी के रिस्क हैं, हम ऐसी हमारी सिक्योरिटी को वो कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, है ना। सो अगर प्रेजेंस ऑफ चाइना पाकिस्तान जैसे अगर देश हैं हमारे अगल बगल में, तो ज़रूरी है हमारे पास एक न्यूक्लियर डिटरेंट रखना। उनको ये पता रहे कि हाँ तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो हम इसीलिए नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो इंडिया एनपीटी साइन नहीं कर सकता। एनपीटी साइन करेगा तो उन लोग मान नहीं रहे, एनपीटी वाले तो मान ही नहीं रहे, वो तो अड़ गए हैं कि भाई 70 के बाद वाले भाड़ में जाओ। तो ऐसा तो इंडिया करेगा नहीं। ये दूसरा रीजन। तीसरा क्या है, अब आपको पता ही है कि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है एनएफयू, नो फर्स्ट यूज। हमने बोल दिया है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे। पाकिस्तान अगर करता है तो हम उसके खिलाफ करेंगे, या कोई दूसरी कंट्री करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, मैसिव रिटेलिएशन होगा, बट पहले हम कभी नहीं यूज करेंगे। तो जिस कंट्री ने खुद से ही नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपना ली हो, और जिसका इतना अच्छा बेहतरीन रिकॉर्ड रहा हो इतने सालों में, कि जिस कंट्री ने आज तक किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं किया और जो कभी करेगा भी नहीं, ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाने में क्या दिक्कत है। लेकिन एनपीटी नहीं मानता। सो दिस इज वन मोर रीजन। सो आपको समझ में आ गया कि एनपीटी क्या है। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि रोकता है प्रोलिफरेशन को न्यूक्लियर वेपन्स के, लेकिन साथ ही साथ 1970 के बाद में जिस कंट्री ने भी साइन किया है, टेस्ट किया है न्यूक्लियर वेपन्स, उसको न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं माना जा सकता। इंडिया ने 2 बार किया है, 74 में और 98 में। तो इंडिया को नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तहत साइन करना होगा एनपीटी, जो कि इंडिया नहीं चाहता। इसलिए इंडिया ने आज तक एनपीटी साइन नहीं किया। अब क्रिटिसिज्म भी देख लें भाई। अब सीधी सी बात है, सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात यह है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्यों बना। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बना था न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए, लेकिन 47 साल हो गए भाई। 70 में बना था, 2017 चल रहा है, डिसआर्मामेंट तो अभी तक अचीव हुआ नहीं। आज भी यूएस और रशिया को मिला के 7000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं अभी भी, और भी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनके पास भी इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। साउथ कोरिया आए दिन नॉर्थ कोरिया आए दिन कुछ ना कुछ कर रहा है, तो कुछ कर नहीं पाया वो, इसीलिए अभी तक क्रिटिसिज्म किया जाता है। जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि एनपीटी का मतलब क्या हुआ। कंट्रीज लाइक इंडिया हैव डिसमिस्ड इट एज फ्लॉड एंड डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, इंडिया जैसा एक अच्छा देश, एक डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बेसिकली डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो जब नहीं मान रहा है, तो ऐसी ट्रीटी का क्या मतलब जब सबको साथ लेके नहीं चल पाए। नो सेट टाइमलाइन फॉर न्यूक्लियर स्टेट्स टू गेट रिड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कोई टाइम दिया ही नहीं है कि हाँ भाई इतने सालों में खत्म होगा, और साथ ही साथ कोई डिटरेंट भी नहीं है कंट्री को। अब नॉर्थ कोरिया ने पहले हाँ बोला, फिर 2003 में हटा लिया, तो डिटरेंट ही नहीं है। और इसने डिवाइड कर दिया है वर्ल्ड्स को हैव और हैव नॉट्स में। सो 5 कंट्रीज के पास हैं तो वो हैव, और जिनके पास नहीं है वो हैव नॉट्स। दिस इज द क्रिटिसिज्म। ओके गाइस, सो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में इतना ही। कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर एनालिसिस के बाद भी, देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डोंट हेजिटेट। ओके, सो रेट, रिव्यू, रिकमेंड, and do comment if you have any query, and follow me in this particular link and watch all my courses.
here in an academy. So thanks for watching. Have an awesome day.